फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द नंबर पैटर्न। इस नंबर पैटर्न के आने वाले दो नंबर्स हमें लिख के देने हैं। पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 1 दिया हुआ है, देन 4 दिया है, 2 2 ज़ा 4, देन 9 दिया है, 3 3 ज़ा 9, फिर हमारे पास 16 दिया है, 4 4 जा होता है 25, 5 5 जा होता है। अब हमारे पास क्या आएगा, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। ठीक है, ये रब काम है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें इनमें से बताने हैं कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ए पार्ट में हमें दिया है 81। 81 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 3 की टेबल से जाएगा 27 पे, वापस से 3 की टेबल पे जाएगा और वापस से ये 3 से जाएगा। देखो 81 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें ये पता करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। इसमें एक पेयर ये, तो पेयर में है सभी फैक्टर, तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर, देयरफॉर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। इसमें एक पेयर ये, तो पेयर में है सभी फैक्टर, तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नो प्राइम फैक्टर इज लेफ्ट अनपेयर्ड, देयरफॉर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बी वाले में हमें दिया है 168, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये 2 की टेबल से जाएगा 84 पे, वापस से 2 की टेबल से जाएगा 42, वापस से 21, अभी ये 3 की टेबल से जाएगा और अभी ये 7 से जाएगा। जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आया, ये इसके फैक्टर्स आए। अभी हम पेयर बनाएं, देखो 2 का एक पेयर तो है और ये सभी नंबर 2 3 और 7 इनका पेयर नहीं है। सिंस 2 3 एंड 7 आर नॉट इन पेयर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सी वाला पार्ट करते हैं। 196 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 की टेबल से ही जाएगा 98 पे, वापस से 2 से जाएगा ये 49 पे, अभी ये 7 से जाएगा। 196 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 आया। देखो 2 भी पेयर में है और 7 भी पेयर में है। All the factors are in pair, therefore 196 is a perfect square number। 14,400 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 की टेबल से करते हैं पहले, ये 7200, अभी वापस से 2 की टेबल पे जाएगा ये 3600, वापस से 2 की टेबल से 1802, वापस से 2 की टेबल से 900। ये अभी भी 2 की टेबल से जा सकता है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। अभी 2 से वापस से डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट में ये जाएगा हमारा 5 से। देखो पेयर बना लेना, पहले आप सभी मल्टीप्लाई रख लेना, मैं यहाँ सीधा ही बना लेती हूँ। ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है और 5 वाला भी पेयर में है। सिंस ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर, देयरफॉर 14,400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बच्चों मेरा काम था आपको दोनों तरीके से सिखाना, मैं इसको डिवीज़न मेथड से भी सिखा देती हूँ। डिवीज़न मेथड से करना थोड़ा सा आसान होता है। डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसको लिख लेते हैं, पीछे से 2 नंबर का पेयर बनता है।
ठीक है। अब ये 1 जो सिंगल रह गया ना, तो ये सिंगल 1 का पेयर बनेगा। और डिवीज़न मेथड में हमारी टेबल कैसे होती है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, जबकि हमें डील करना है सिर्फ 1 से, इसलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1 इंटू 1 लेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है। डिवाइड करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से 44 पेयर में नीचे आएगा। क्लियर। अब अभी क्या करना होता है, देखो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे लिखा जाता है, और 1 को 1 से ऐड करते हैं तो यहाँ नीचे यहाँ पे 2 लिखा जाता है। ओके। अब इस 2 के पीछे हम कुछ भी लगा सकते हैं, 0 से लेकर 9। अगर मैंने 0 लगाया तो ये हो गया 0 0, जिसकी मुझे नीड नहीं थी। अगर मैंने इसके पीछे 1 लगाया तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21। ये काफ़ी छोटा है 44 से। अगर मैं इसके पीछे 2 लगाऊं तो हमारे पास क्या आएगा, 44, और इसी की मुझे ज़रूरत थी, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो यहाँ पे 44 आएगा, और ऊपर भी हम 2 लिखेंगे। माइनस करेंगे तो 0। अभी पेयर में क्या आएगा, पेयर में हमारा 0 0 के पेयर नीचे आएंगे। ओके। अब रूल क्या था, इनको ऐड करके नीचे आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 24। क्लियर है। ये मैं रब कर देती हूँ और यहाँ पे लिखते हैं 24। अब हमें लेके आना है 0, तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 0 लिखेंगे। यहाँ पे ये हमारा डिवीज़न मेथड जो है ख़त्म हो जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके। ई वाला पार्ट करते हैं, इसको मैं जल्दी से प्राइम फैक्टराइज कर लेती हूँ। 625 को लास्ट में 5 है तो ये लगातार 5 से जाएगा, 1 2 5, वापस से 5 से जाएगा, 25 पे वापस से 5 से जाएगा। 625 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, पेयर बनाया, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है। यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर देयरफॉर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डी वाला पार्ट करते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 570 को ये 2 की टेबल से जाएगा, 285। अभी ये 2 की टेबल से नहीं जा रहा, तो मैं यहीं पे भी बता सकती हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 देखो पेयर में नहीं है ना यहाँ पे। अभी ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 9 जा और 3 5 जा। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 की टेबल से जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 9 जा। अभी ये 19 की टेबल से जाएगा। इसमें से देखो आप कोई से भी फैक्टर जो है पेयर में नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। Since all the factors are not in pair, therefore it is not a perfect square number. क्वेश्चन 3 करते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर की पावर 2, 8 टू द पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 8 जा 64, ठीक है। 12 टू द पावर 2, 12 को मल्टीप्लाई करो 12 से ही, तो हमारे पास आता है 144। 16 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब 16 टू द पावर 2, 16 को मल्टीप्लाई करना है 16 से ही, हमारे पास आता है 256। डी में हमें 35 का स्क्वायर करना है, 35 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1225 आएगा। किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या करना है, हमें उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है।